के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। राजनीतियों नित्य विद्यन की भांति आज भी ये कोकिल की कूक का कलकमान हंस एवं कल्लों का नृत्य प्रदर्शन करने वाली राजनीतियों सुंदर सुंदर ही नहीं बहुत सुंदर सराहनीय रहा तुम्हारा ये नृत्य और प्रशंसनीय रहा तुम्हारा ये गीत। तुम्हारे हृदय के उद्गार आज ये हृदय गदगद हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने कह दिया इससे देश के लिए, इससे राष्ट्र के लिए, इससे मातृभूमि के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए। प्रत्येक देशवासियों को चाहिए कि अपने देश से प्रेम करे, अपने इस राष्ट्र से प्यार करे, अपनी इस मातृभूमि से प्रेम करे। आज एक नारी शक्ति कह रही है कि अगर हमारे इस देश पर कोई समस्या आ जाए तो सबसे पहले तो हम उस समस्या का समाधान करेंगे, उस समस्या का निर्माण करेंगे। अगर ऐसा ना हो सका तो चाहे हमारी ये जान क्यों ना चली जाए। बड़े सुंदर हैं तुम्हारे हृदय के उद्गार। हम तो ये कहा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का यहाँ जन्म हुआ है, जिस देश में जन्म हुआ है, जिस राज्य में जन्म हुआ है, जिस ग्राम में जन्म हुआ है, उसे उसकी मातृभूमि के प्रति कुर्बान हो जाना चाहिए। अगर आज तुमने कह दिया तो क्या हम तुम्हारी प्रशंसा की प्रस्तुति में कुछ नहीं कह सकते? कहेंगे। आज हम तुम्हारी प्रशंसा की प्रस्तुति में भी कहेंगे। और कहेंगे क्या? कहेंगे हमारे कि जो भरा नहीं है भावों में बहती जिसमें रसो धारो नहीं। सबसे तो पहले व्यक्ति के अंदर भावना होनी चाहिए। इस लीला के लिए, इस देश के लिए अगर आप लोगों के अंदर भावना ना होती तो आज ये लीला ना हो रही होती। क्यों? क्योंकि भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव तो भाव से बेड़ा पार है। सबसे पहले तो हम भावना देखते हैं कि व्यक्ति की भावना क्या है। तो जो भरा नहीं है भावों में बहती जिसमें रसो धारो नहीं, वो हृदय नहीं। अगर वो हृदय नहीं तो है क्या? तो वो हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेशों का प्यारो नहीं। जागृतियों सैन कक्षों में आराम करो, विश्राम करो। दरबार में तुम्हें पुनः बुलाएंगे जब आवश्यकता होगी। ब्याजी महाराज, हम देखा क्या करते हैं कि आज के समय में व्यक्ति के अंदर भावना नहीं रह गई, भगवान के प्रति भावना नहीं रह गई। हम तो ये जाना करते हैं कि व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं कि हमारा धर्म क्या है। व्यक्ति धर्म को भूलता चला जा रहा है आज के युग में। अगर व्यक्ति धर्म को भूलता चला जा रहा है तो ना जाने कहां तक ये रसातल की ओर धर जाएगा एक दिन ये व्यक्ति। और भूलता क्यों जा रहा है? क्योंकि व्यक्ति इतना अभिमानी हो गया है, इतना ये सोच करके बैठ गया है, मोह माया में इतना ग्रसित हो गया है कि हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों भगवान को माने। अरे ये नहीं जानता व्यक्ति कि आप चाहे जितना बड़ा घर बना ले, चाहे जितना बड़ा आप मकान बना ले, चाहे जितना बड़ा यश बना ले, चाहे जितनी बड़ी दुकान बना ले, एक दिन सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। और आप लोग सुन रहे महाराज जनक जी की वाणी, हमारे राजू परिहार जी जो आप पुरेनी से हैं, आपकी ओर से 50 पशमुद्राएं हमारे शशिकांत जो आप लोग जनक जी की भूमिका में देख रहे हैं, शशिकांत शुक्ला जी जो आप डॉक्टर हैं स्वयं में, आप लोग देखें और सुने हमारे महाराज जनक जी को। आप चाहे जितना बड़ा धनवान हो जाए,
चाहे जितनी बड़ी आप दुकान बना ले। लोग ये भी कहने लगते तो महाराज हम तो इतने सुंदर हैं, हमें क्या करना, हमें तो भगवान ने सुंदर बना दिया। लेकिन भगवान को आप जानने लगते हैं व्यक्ति का कोई काम नहीं है संसार में। इस अगर जग में व्यक्ति का जन्म हुआ है व्यास जी महाराज, तो उसका कुछ काम नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि हम इतने सुंदर तो हमारा कुछ काम होगा। हम तो ये कहा करते हैं, संभालें कि तन के भरोसो नहीं तन के भरोसो नहीं इतन को तन के भरोसो नहीं तन को तन के भरोसो नहीं। क्यों? क्योंकि ये जीवन क्षण भंगुर है, किसी को कुछ पता नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए। आज हम यहाँ हैं, क्या पता हम कभी ना आ पाए। आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या पता घर ना जा पाए। ये जीवन बड़ा क्षणभंगुर है, इस जीवन में बड़ी सावधानी का कार्य है। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मानस चामो काम नहीं आवे, मानस चामो। इस मनुष्य की शरीर कोई काम नहीं आने वाला, जबकि पशुओं की बनाते पन्हैया पशुओं की बनाते पन्हैया इतन को तन के भरोसो नहीं तन को। और देखिए, यदि आपको आनंद आ रहा हो तो एक बार ताली बजाइए। जो आप महाराज जनक जी के द्वारा सुन रहे, बहुत ही अच्छी सुंदर चर्चा, और बता रहे हैं कि इस तन का जरा सा भी ठिकाना नहीं है कब ये श्वास बंद हो जाए। आज है कल ना मिले। तो आप सभी लोग एक एक शब्द बहुत शांति से व ध्यान से सुने हमारे महाराज जनक जी को, जो बहुत दूर से आए हैं। और आप हैं हमारे सौरभ सिंह और हमारे सचिन सिंह और हमारे चिंटू सिंह, जो आप बसौर से हैं। आपकी ओर से 50 पुष्पमुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और लीजिए सुने। जबकि भगवान ने कहा है सब प्रिय मम सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। अगर भगवान ने सबको बनाया है, सब कोई प्रिय है, और सबसे प्रिय अगर मनुष्य है तो क्यों क्या है? उसका कारण ये है कि हमें बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अगर हमें कहीं जाना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमें साधन की जरूरत है। साधन के बिना हम कहीं नहीं जा सकते। अगर हमें अपना परलोक बनाना है, अपना मोक्ष बनाना है, अपना परलोक संवारना है, तो हमें शरीर के द्वारा, हमें ये आत्मा के द्वारा परमात्मा से मिलना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि कलयुग के लिए तो कह भी गया कि कलयुग केवल नाम अधारा। आप तो केवल कलयुग में एक बार नाम ले ले, उसी में कल्याण है। सुमर सुमर नर उतर ही पारा। व्यक्ति भगवान ये सोचने लगता है कि हम लोग नाम लेते हैं सब कुछ होता है, कुछ नहीं होता। कई लोग ये सोचने लगते हैं अगर हम नाम क्यों ले ले, नाम लेने से क्या हमें फायदा है? अरे नाम लेने से बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप ये लाइट देख रहे हैं, हम तो ये बहुत बड़ी बात बोला करते हैं इस मंच के माध्यम से। अब आप लाइट देख रहे हैं, अगर देखते तो हैं आप लाइट, लेकिन आपको ये पता नहीं कि इसमें लाइट कहां से आती है। आप अगर इसको छुएंगे तो आपको करंट लगेगा, अगर इसको आप प्रेम से छुएंगे तो करंट लगेगा। वो आप इसमें कोई जबरदस्ती इसको ढकेल दे या कोई जबरदस्ती पकड़ा दे तो भी व्यक्ति को क्या लगेगा? करंट लगेगा। तो इसलिए तो कहा करते कि भाव कुभाव अनख अलसहु, नाम
जपत मंगल दिस दसहु। आप चाहे भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, चाहे अनक से ले, चाहे बैर से ले, आलस में ले, अगर परमात्मा का आप नाम लेंगे तो आपका कल्याण ही होगा। इसमें आप व्यक्ति को ये नहीं होगा कि पाप लग जाएगा। अगर भगवान का आप नाम ले लेंगे तो आपको कोई पाप करने वाला नहीं है कि आप लोग पाप लग जाएगा। और आप लोग सुन रहे, बहुत ही अच्छी सुंदर चर्चा। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय शिवम गुप्ता जी और हमारे ताशु गुप्ता जी। आप लोगों की ओर से ये 50 पुष्प मुद्राएं हमारे विदेही राज जनक जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। अगर आप नाम लेंगे तो आपका कल्याण ही होगा। हम तो बड़ी बात कहा करते हैं क्योंकि हमने इस मंच के माध्यम से कहना ना चाहिए, लेकिन आज हम कह रहे हैं क्योंकि आजकल हमने देखने को बड़ा मिलता है। देखने को ही नहीं, सुनने को भी मिलता है कि आजकल देखने को मिलते कि बड़े एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, बड़े एक्सीडेंट होते हैं। और इसी रामायण में ऐसे एक चौपाई लिखी है कि अगर आप एक बार उस चौपाई का अध्ययन कर ले तो आपके सामने चाहे 10 लोग हों, उनको कुछ हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। इस आप रामायण को साधारण ग्रंथ ना समझे, ये भगवान शंकर की बाणी लिखी हुई है। रच महेश मन मानस राखा, पाए कुसमय उमा सन भागा। ये भगवान शंकर की बाणी है, ये असत्य नहीं हो सकती। तभी तो हम कहा करते हैं कि छाड़े भंगोरे जीवन की कल का, कल प्रात को जाने, ये खिली न खिली ओ मलिया गिर की, सुत शीतल मंदे, सुगंध समीर चली ना चली। तो कल काल कुठारे लिए फिरता, तन नम्र से चोटे, झिली ना झिली तो भजले हरि नामो, यही रसुना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। हम तो यही कहा करते हैं कि केवल भगवान का लोग भजन कर लें, बहुत अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि ये जग ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये जीवन, ये जग, ये संसार 2 शब्दों से मिलकर बना है। जा का अर्थ है जन्म लेना और गा का अर्थ है गमन करना। केवल यही तो जग है। तो इससे तो आगे ये भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये जग ये 2 दिन का जग 2 शब्दों से मिलकर बना है, जा और गा। जा का अर्थ है जन्म लेना और गा का अर्थ है गमन करना। ये जग ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा, झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। शिवा आज महाराज आज हम देख क्या रहे हैं कि अभी ये वेद का सूनी पड़ी हुई है। पावन पिनाक अजगों को स्थापित कराने के लिए ऐसे वीर मल्लों को खोज कर लाओ जो कहा करते थे कि महाराज हमने आपके राज दरबार का नमक खाया है, कभी आवश्यकता हो हमारी तो हमें याद करना। जाओ ऐसे श्रेष्ठ वीर मल्लों को खोज कर लाओ। जो आज्ञा महाराज जनक जी के द्वारा वीर मल्लों को बुलवाया जाता है।
सो जन के राजे मल्हन बोले भाई, सो जन के राजे मल्हन बोले भाई। मल्हन बोलवाए, मल्हन बोलवाए, मल्हन बोलवाए, मल्हन बोलवाए। सो जना के, सो जना के, सो जना के राजे मल्हन बोलवाए। सो जना के राजे मल्हन। दो चार कमेटी के लोग आए और धनुष को उठवा दें। अरविंद जी भेजिए आप लोग। हाँ भैया, जितने भी यहाँ पर कमेटी के मल्ल लोग हैं सभी लोग आ जाएं। सो जना के राजे मल्हन बोले भाई, सो जना के राजे मल्हन बोले भाई, धनु मांगे भाई, मल्हन बोले भाई, धनु मांगे भाई। सो जना के राजे मल्हन बोले भाई। मल्हन बोले भाई, मल्हन बोले भाई। मल्हन बोले भाई, मल्हन बोले भाई। सुना के राजे मल्हन बोले भाई। चल गए अवन के धनु धरे भाई, हरल गए अवन के धनु धरे भाई। महाराज जनक जी के द्वारा मल्लों को बुलाया जाता है और मल्लों को बुला करके अजगों को मंगाते हैं, धनुष को मंगाते हैं और अर्चन बंदन करते हैं। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कोई जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। भवसागर से उनकी नैया बोले पल में पार लगाए, बोले पल में पार लगाए, तो पल में पार लगाए। संकट में पड़ के भगता को बोले तू ही आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। हरि ओम 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 हरि ओम। और आप लोग सुन रहे थे
हमारे आदरणीय व्यास जी की वाणी को प्रभावित हुए हमारे भानु विश्वकर्मा हे देवता, आज आप काज के काज